तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉप 500 इडियम्स और उसके ट्रिक्स के साथ हम पूरा पढ़ेंगे। तो आज इसका फर्स्ट पार्ट है। तो हमारे पास पहला इडियम है अ बैड हेयर डे। अ बैड हेयर डे मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि क्या, एक ऐसा दिन जो कि खराब हो। ऐसा दिन जो कि खराब हो मतलब मनुष्य दिन हो। तो अ बैड हेयर डे, अब हेयर यहाँ पे क्यों आया? हेयर क्यों आया कि जिस दिन ऐसा होता था कि जब हम सो के उठते थे या फिर हम पूरा दिन में जब हमारे बाल बिगड़े हुए रहते थे तो हमको लगता था कि हमारे अंदर क्या कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, और कभी कभी हमारे बाल लगते थे कि एकदम अच्छे से सेटल्ड है, तो उस दिन हमको कॉन्फिडेंस आता था। तो अ बैड हेयर डे मतलब डे कैसा है? बैड है, मतलब मनहूस दिन है। तो अ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, मतलब सब कुछ गलत गलत जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे उस दिन को कि भाई आज का दिन क्या है? अ बैड हेयर डे है। नेक्स्ट इडियम हमारे पास आता है अ बैड पैच। अ बैड पैच का मतलब क्या होता है कि द पीरियड ऑफ डिफिकल्टीज, मतलब ऐसा समय, ऐसा टाइम जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो। तो वैसा मतलब जैसे हमारी लाइफ होता है, तो हमको कभी कभी लगता है कि भाई सब कुछ अच्छा जा रहा है, कभी कभी लगता है कि डाउनफॉल जा रहा है। तो अब बैड पैच मतलब जहाँ पे लगे कि हमारे पास सब कुछ डाउन जा रहा है, बहुत सारी हमारे पास डिफ़िकल्टीज़ है। अब बैड पैच, बैड का मतलब डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे आएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट इडियम हमारे पास है अ बेड ऑफ रोसिस। अ बेड ऑफ रोसिस मतलब सब कुछ, जैसे ये बेड है, अब इस बेड में गुलाब पूरे भरा भरा हुआ है। अगर हम इसमें क्या, इसके ऊपर हम सोते हैं तो हमको खुशबू भी आएगी। ठीक है, इसमें इसके अंदर से कांटे निकाला हुआ है, तो इसके अंदर हमको खुशबू भी आएगी और हमको आरामदायक भी। खुशबू आएगी तो हमको सोने में अच्छा लगेगा, तो आरामदायक सी थी। एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन, हम खुश होंगे। तो अब बेड ऑफ रोजेस मतलब एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है अ बी हाइव। अ बी हाइव मतलब अ बिजी प्लेस, मतलब जैसे अगर हम हाइव का मतलब होता है छत्ता, जो बी का जो छत्ता होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसको हम बोलते हैं हाइव। तो अगर हम मान के चलते हैं कि हमने यहाँ पे एक हाइव देखा, हाइव मतलब यहाँ पे एक मधुमक्खी का छत्ता है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सा कोई स्पेस नहीं रहता है, यहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खी आपस में बैठी रहती है, मतलब यहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं होता। अब बिजी प्लेस है, मतलब यहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है, मतलब बिजी प्लेस है, तो इसी को हम बोलते हैं बिजी प्लेस, याद रखेंगे। अब बी हाइव, अब बी हाइव कैसा होता है? बिजी प्लेस। जैसे यहाँ पे पिक्चर है, यहाँ पे देखिए कितना, मतलब एक कुछ भी जगह नहीं है, सब एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं, मतलब बिजी प्लेस है। नेक्स्ट इडियम हमारे पास आता है अ बिग ड्रॉ। अ बिग ड्रॉ मतलब ह्यूज अटेंशन। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास लक्की ड्रॉ, जैसे हमने अब कोई कोई सामान लिया, कोई हमने फ्रिज लिया, अब उस फ्रिज पे ना लक्की ड्रॉ निकला। लक्की ड्रॉ निकला, अब उसमें हम एक और फ्रिज जीत गए। तो एक और फ्रिज जीते तो हमको क्या होगा? एकदम से आकर्षण लगेगा। जैसे आप कहते हैं कि भाई आप एक फ्रिज लो, जैसे हमारे पास मॉल में ऑफर होता है कि अगर हम 1500 का कुछ ऑफर लेते, 1500 का तक का कूपन या शॉपिंग करते हैं, तो हमको क्या 500 का एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा। तो वो क्या करता है? अपनी तरफ आकर्षित करता है। या तो इसको हम एक और एग्जांपल से याद कर सकते हैं कि अ बिग ड्रॉ। अ बिग ड्रॉ मतलब बिग मैच। बिग मैच किसका होता है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। तो अगर कोई बोलता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच ड्रॉ हो गया, मतलब बहुत बड़ा मैच था और ड्रॉ हो गया, मतलब बहुत सब आएंगे उसका हाईलाइट्स देखने, उसके हाईलाइट्स देखने सब आएंगे, तो उस पर बहुत अट्रैक्शन पड़ेगा। तो ह्यूज अट्रैक्शन, जिसका मतलब अ बिग ड्रॉ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अ बर्ड आई व्यू। अ बर्ड आई व्यू मतलब बर्ड का कैसे, जैसे यहाँ पे ये वर्ड है, अब यहाँ से ये देख रही है, यहाँ से देख रही है, तो इसको सारा शहर एक साथ दिख रहा है, सारा शहर एक साथ दिख रहा है। जैसे ये प्लेन में उड़ रहा है, प्लेन से सीएम है हमारे, ये प्लेन में उड़ रहा है और यहाँ से ये देख रहा है, तो ये देख रहा है तो क्या क्या नजर आ रहा है? पूरा छोटे 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 सब चीज़ नजर आ रहा है। तो एक कंसाइज व्यू मिल रहा है इसको। कौन सा व्यू मिल रहा है? कंसाइज व्यू, पूरे शहर का। कंसाइज मतलब छोटा सा व्यू लेकिन पूरा शहर दिख रहा है। अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव मतलब ऊंचाई से कोई भी देखी हुई चीज़ क्या कहलाती है? अ बर्ड आई व्यू। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या होता है कि अगर कोई मिसफॉर्चुनेट हो गया, कुछ मिसफॉर्चुनेट हुआ स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में वो मिसफॉर्चुनेट अच्छे में बदल गया। अब कैसे? जैसे अगर हम मानते हैं कि भाई हमारा कोई 30,000 का जॉब था और वो जॉब हमसे छूट गया या फिर हमको निकाल दिया गया। अब क्या हुआ कि निकाल दिया गया, लेकिन 2 दिन बाद ही हमको एक नया जॉब मिल गया 50,000 का। तो ये क्या हो गया? पहले तो हमको बुरा फील हुआ, लेकिन एंड रिजल्ट इसका क्या हुआ? एंड रिजल्ट इसका गुड हुआ। तो अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज।
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है अ ब्लू आइड बॉय। अब ब्लू आइड बॉय का मतलब क्या है कि ब्लू आइड बॉय, अगर किसी बच्चे का आंख ब्लू होगा तो वो क्या लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। वो बहुत सुंदर लगेगा तो सब उससे प्यार करेंगे, मतलब सबका वो क्या होगा, फेवरेट होगा। तो वन हु इज फेवरेट, आंखों का तारा होगा। जैसे यहाँ पे एक बच्चा है, अभी बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, इसके ब्लू आइज हैं, तो सब इसको खिलाना चाहेंगे, सब इसको प्यार करना चाहेंगे, तो ये सबका फेवरेट होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड लग रहा है कि बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब बोल्ट मतलब ये वाला बोल्ट। अब ये ब्लू मतलब स्काई, यहाँ पे ब्लू का मतलब यहाँ पे है स्काई। तो भाई आसमान से ऐसे वाले बोल्ट गिर रहे हैं, तो अगर हम किसी को बोलेंगे कि भाई आसमान से ना बोल्ट गिर रहे हैं, तो लगेगा कि अरे क्या पागल बात कर रहा है। तो समथिंग अनएक्सपेक्टेड है, जो कि हो नहीं सकता। अनप्लीजेंट है कि कैसे हो सकता है, आकस्मिक घटना, मतलब ऐसा थोड़ी होगा, स्काई से बोल्ट थोड़ी गिरेगा। तो समथिंग अनएक्सपेक्टेड क्या कहेंगे, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन मतलब जैसे यहाँ पे एक ये बोन है, यहाँ पे ये बोन है, अब इस बोन पे ये भी कुत्ता चाहता है कि ये ले ले, ये भी डॉगी चाहता है कि ये ले ले, तो आपस में क्या करेंगे, झगड़ेंगे मतलब एक हड्डी के लिए दो लोग झगड़ेंगे। तो बोन ऑफ कंटेंशन मतलब अ क्वेरल सिचुएशन, कॉज फॉर क्वेरल, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़ जो हो गई, उसको हम क्या, उसका इडियम क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है अ बुल इन अ चाइना शॉप। चाइना शॉप, अब यहाँ से मतलब क्या है कि चाइना शॉप, चाइनीज शॉप क्या होती है, एक तो चाइनीज प्रोडक्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्रिटल मतलब बहुत ज़्यादा वीक होता है, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है वीक, कोई वीक चीज़ होता है। तो चाइनीज प्रोडक्ट क्या होता है, फ्रेजाइल होता है। अब इस फ्रेजाइल शॉप में एक भैंस आ गया, एक बुल आ गया। अब वो क्या कर देगा, अगर बुल एक हल्का सा भी किसी को टक्कर देगा कोई प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट सीधा टूट जाएगा। तो जैसे ये बुल है, अब ये चाइनीज वास्क है, इसको उठाया हुआ है, अब इसको थोड़ी पता है इसको क्या करना है, ये फेंक देगा। लेकिन चाइनीज माल है, तब तो ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, वीक है, तो ये तो गिरते ही टूट जाएगा। तो अब हर चीज़ें ऐसी करने लग जाएगा, तो क्या करेगा, पूरे शॉप में ये डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा हर चीज़ को। तो एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड क्लमसी पर्सन, क्लमसी मतलब होता है अनाड़ी, यहाँ क्लमसी मतलब यहाँ लिखा भी हुआ है, क्लमसी मतलब अनाड़ी। तो बुल इन अ चाइना शॉप मतलब कोई हर चीज़ को क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। डिस्ट्रॉय मतलब कोई अनाड़ी व्यक्ति आ गया और उसने हर चीज़ को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बुल इन अ चाइना शॉप, चाइना की शॉप में कौन घुस गया, बुल, तो क्या हो जाएगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है कहाँ पे थे हम, नेक्स्ट इडियम हमारे पास है बर्निंग क्वेश्चन। तो अब बर्निंग क्वेश्चन मतलब क्या होता है, ये बर्निंग क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब हम कोई क्लास में अगर बैठे हुए हैं तो कैसे होता है कि एकदम से क्वेश्चन आता है, तो अब वो क्वेश्चन हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा मतलब घर कर जाता है कि क्यों हुआ। तो बर्निंग क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा उबाल मार रहा है क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, बर्निंग क्वेश्चन। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है अ केक वॉक। अ केक वॉक मतलब क्या होता है, बहुत ही ईजी सिचुएशन, बहुत ही ईजी अचीवमेंट। तो समथिंग वेरी ईजी एंड ईजी, जैसे अभी हम हैं, तो अभी हम लोग को क्लास 6 में डाल दिया जाए, तो क्लास 6 का हमारा स्टडी क्या हो जाएगा, क्लास 6 का हमारा सिलेबस क्या हो जाएगा, केक वॉक हो जाएगा, पीस ऑफ केक हो जाएगा। तो जो बहुत इजी है उसको क्या बोलेंगे, केक वॉक। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अ कैन ऑफ वर्म्स। अ कैन ऑफ वर्म्स मतलब अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इन अ प्रॉब्लम। मतलब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एक कैन खरीदा, तो हमने उस कैन को गिफ्ट कर दिया किसी गर्ल को। अब गर्ल को गिफ्ट करेंगे मतलब कुछ तो बात है, तो हमने उस कैन को गिफ्ट कर दिया। जब उस गर्ल ने क्या किया, कैन को खोला तो उसके अंदर से कीड़े निकले, मतलब वो कैन का जो अंदर का प्रोडक्ट था वो क्या हो गया था, सड़ गया था और उसमें कीड़े हो गए थे, तो उसके अंदर से कीड़े निकले। तो अब आपके लिए क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगा कि अब हम क्या करें। तो कैन से अगर कीड़े निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या फिर प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे हम। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं साम दाम दंड भेद। मतलब कुछ भी तरीके से काम करवाओ, चाहे मार के करवाओ, चाहे प्राइस देके कराओ, कुछ भी से कराओ। तो जैसे यहाँ पे ये आदमी है, ये क्या कह रहा है, गाजर दिखा रहा है। अब ये गाजर को ना लटकाया हुआ है, अब क्या है कि इसको लग रहा है कि अब मैं आगे चलूंगी तो गाजर मिल जाएगा, तो ये आगे चलते जा रही है और गाजर तो मिल नहीं रहा, लेकिन ये आदमी ट्रैवल कर रहा है। अगर जब ये रुकती है तो ये इस छड़ी से
मार देता है। तो अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी मतलब रिवॉर्ड भी है, इसको रिवॉर्ड भी दिख रहा है और इसको पनिशमेंट भी मिला हुआ है, मतलब दोनों एक साथ चल रहा है। तो अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है अ चेंज ऑफ हार्ट। अ चेंज ऑफ हार्ट मतलब दिल में परिवर्तन होना। तो दिल में परिवर्तन कब होगा? जब किसी का ओपिनियन चेंज होगा। अ चेंज इन समवन ओपिनियन, किसी का विचार चेंज होगा तो हमारे लिए अच्छी चीज़ें सोचने लग जाएगा। तो अ चेंज ऑफ हार्ट। अच्छा, अब यहाँ पे है कि इडियम्स जो कि हार्ट से ही रिलेटेड है, जो आगे इंपॉर्टेंट है। तो पहला वर्ड हमने पढ़ा था अ चेंज ऑफ हार्ट, जिसका मतलब होता है दिल में परिवर्तन आना, मतलब विचारों में परिवर्तन आना, चेंज इन द ओपिनियन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है हैव अ हार्ट। हैव अ हार्ट मतलब बी मर्सीफुल। मर्सीफुल होता है, मर्सी मतलब माफ करना, किसी को हमने माफ कर दिया तो बी मर्सीफुल। हैव अ हार्ट कि भाई बड़ा दिल रख के इसको तो माफ कर दो, तो हैव अ हार्ट मतलब बी मर्सीफुल। हैव यू हार्ट सेट ऑन समथिंग, टू वांट समथिंग वेरी मच, जिसको हम बहुत बहुत मतलब उससे चाहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? हैव यू हार्ट सेट ऑन समथिंग। क्या तुम किसी को दिल दे बैठे हो? तो अभी तो उसको चाहेंगे, किसी को दिल दे बैठेंगे तो। नेक्स्ट इज ईट योर हार्ट आउट। ईट योर हार्ट आउट मतलब वी से दिस व्हेन वी मेक समवन जेलस। जब हम किसी को जेलसी फील कराएंगे तो हम क्या करेंगे? ईट योर हार्ट आउट। हम उसी का हार्ट को क्या कर लेंगे तरीके से? दिल दुखा देंगे। मतलब दिल दुखा देंगे कैसे? जैसे अब यहाँ पे हमारे पास ए है, तो ए एक गर्ल है, ठीक है। अब बी एक बॉय है। ए और बी आपस में फ्रेंड है, लेकिन ए बी से बात नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा? सी एक गर्ल है, उसको अप्रोच करेगा, उसके साथ घूमेगा। तो जब उसके साथ घूमेगा तो इसका दिल क्या होगा? जेलस में होगा, मतलब इसका दिल दुखाएगा एक तरीके से, और ये जेलस फील करेगी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इन अ हार्ट बीट। इन अ हार्ट बीट मतलब वेरी क्विकली विदाउट एनी हेजिटेशन। इन अ हार्ट बीट मतलब वेरी क्विकली, मतलब हार्ट बीट कैसे? धक धक धड़कता है एकदम से, तो एकदम से कोई चीज कर लेना, कोई भी हेसिटेशन नहीं दिखाना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है हार्ट ऑफ स्टोन। अ हार्ट ऑफ स्टोन मतलब पत्थर दिल। अ हार्ट ऑफ स्टोन, हार्ट कैसा है? पत्थर है, तो पत्थर दिल इंसान, मतलब इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास इडियम है लॉस वंस हार्ट टू। लॉस वन हार्ट टू मतलब फॉल इन लव, किसी पे अपना दिल कुर्बान कर देना, लॉस कर देना, खो देना, तो लव में पड़ जाना। नेक्स्ट वर्ड इज क्रॉस माई हार्ट। क्रॉस माई हार्ट मतलब टेल द ट्रूथ, कि अब मुझे तुम सच बताओ, चाहे ये मेरे दिल को भी छू ले, तो क्रॉस माई हार्ट मतलब टेल द ट्रूथ। नेक्स्ट वर्ड इज हार्ट एंड सोल, कि तो भाई हार्ट एंड सोल, दिल से और आत्मा से मुझे अपना लो, कहते हैं ना हार्ट एंड सोल से मुझे अपना लो, तो कंप्लीटली एंटायरली मुझे तुम अपना लो। नेक्स्ट इडियम इज वियर हार्ट ऑन हिज स्लीव्स, मतलब ऑलवेज लेट्स फीलिंग बी नोन, मतलब वियर हर्ट्स मतलब कहाँ पे? हर्ट्स को हमेशा पहनना कहाँ पे? स्लीव्स पे, कि भाई मेरे अंदर जो भी फीलिंग है मैं छुपा के नहीं रखूंगा, मैं उसको व्यक्त कर दूंगा। तो वियर्स हीट ऑन हिज स्लीव। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ब्रोकन हार्ट। ब्रोकन हार्ट तो सब जानते हैं भाई, टू लूज लव, अपने लव को खो देना, इसको हम बोलते हैं ब्रेकअप, दिल टूट गया मेरा, ब्रोकन हार्ट। नो बाय हार्ट। नो बाय हार्ट मतलब मेमोराइज करना किसी चीज को, नो बाय हार्ट दिल से मेमोराइज करना। दिल से मतलब कि कहते हैं ना कि दिल और जान से इसको रट लो। कोई अगर हम एक लाइन पढ़ रहे हैं जो कि पेपर में आने वाला, तो बोलते हैं ना इसको रट लो, दिल से रट लो, मतलब इसको पूरा अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लो। तो ये सारा हमारा था हार्ट के रिलेटेड इडियम्स। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है अ चाइल्ड प्ले। अ चाइल्ड प्ले मतलब समथिंग दैट इज वेरी इजी। इसका एक और हमने पहले पढ़ा था केक वॉक। तो चाइल्ड मतलब बच्चों का खेल है, ये तो बच्चे कर लेंगे, बच्चों का खेल है, तुरंत हो जाएगा, तो अ चाइल्ड प्ले। नेक्स्ट इडियम हमारे पास आता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब अ चिप, एक पहले से ही एक ब्लॉक बना हुआ है, हमने क्या कर दिया? पहले से एक ब्लॉक बना हुआ है, हमने इसका से एक पार्ट उठा के अलग कर दिया, तो लेकिन इसका जो प्रॉपर्टीज होगा वो तो इसी के जैसा ही होगा। तो अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब जैसा बाप वैसा बेटा। रिमाइंड देम वन फादर्स मतलब जैसा बाप होगा वैसा बेटा होगा। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि ये पूरा एक क्यूब था, अब इस क्यूब में ये वाला पार्ट अलग कर लिया, लेकिन ये भी गोल्ड का है, तो जब हम अलग करेंगे तो ये भी तो गोल्ड का ही होगा ना। तो जब इससे निकला है तो क्या होगा? जैसा बाप है वैसा बेटा है, द चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। नेक्स्ट इडियम हमारे पास आता है क्लोज शेव। क्लोज शेव मतलब बाल बचना। कैसे बाल? जैसे ये है, ये कुल्हाड़ी चलाया लेकिन ये हल्की सी बच गई, नहीं तो इसका खत्म कहानी हो जाता। तो ये बाल बची। जैसे हम शेव करते हैं तो शेव में हम ना बहुत धीरे करते हैं कि कहीं ये कट ना जाए। तो क्लोज शेव है जब हम करते हैं, इसको कैसे याद रखेंगे? तो शेव जो हम लोग क्लोजली करते हैं देख के कि भाई कहीं स्किन नहीं कट जाए, तो नैरो स्केप बार बचते हैं डेंजर से। नेक्स्ट इडियम आता है हमारे पास अ क्लोज्ड बुक।
क्लोज्ड बुक का मतलब होता है अ मिस्ट्री, कोई भी मिस्ट्री। क्लोज्ड बुक मतलब मिस्ट्री, कोई भी रहस्य। जैसे अब बहुत सारे इडियम्स हैं जो बुक पर ही बनते हैं। जैसे अ क्लोज्ड बुक जो हमने पढ़ लिया कि भाई एक बुक बंद बुक है, बंद बुक को हम जान थोड़ी रहे हैं कि उस जैसे कोई कहानी की बुक है, तो अब हमको उस अंदर की मिस्ट्री क्या है, वो कहानी की क्या है, हमको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो बुक बंद है। अगर हम खोलेंगे पढ़ेंगे तभी तो हमको समझ में आएगा। तो क्लोज्ड बुक मतलब किसी के बारे में हम नहीं जानते, किसी की क्या मिस्ट्री है। नेक्स्ट इडियम हमारे पास आता है ओपन बुक। ओपन बुक मतलब खुली किताब है। जैसे बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि भाई हम तो खुली किताब है, मतलब हमारे बारे में जो है वो सब जानते हैं। तो समथिंग दैट इज इजी टू नोन अबाउट बिकॉज नथिंग इज कीप्ट सीक्रेट, मतलब हम खुली किताब हैं, हमारे पास कोई सीक्रेट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास बुक पे इडियम है समथिंग ब्रिंग समवन टू बुक। यहाँ टू बुक का मतलब है लॉ। टू बुक मतलब लॉ की बुक। लॉ की बुक कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूशन है। तो किसी को लॉ के पास लाना मतलब किसी को सजा देना। टू पनिश समवन व्हेन दे हैव डन रॉन्ग। तो ब्रिंग समवन टू बुक मतलब किसी को पनिश करना। नेक्स्ट वर्ड इज टेक अ लीफ आउट ऑफ समवन्स बुक, मतलब किसी दूसरे के किताब में से उसका लीफ ले लो। मतलब इसका मतलब क्या, जैसे पहले हम क्या करते थे किताबों में ना, हम मोर पंख रखते थे। तो जो भी टॉपर से रहते थे वो ना मोर पंख रखते थे। तो हम क्या सोचते थे कि भाई इसके किताब में मोर पंख है इसीलिए टॉप कर रहा है। तो हम क्या सोचते थे कि भाई इसके किताबों से ना मोर पंख चुरा लेके अपने किताब में रख लेंगे तो हम भी टॉप करेंगे। तो वैसे ही किसी को कॉपी करना, जैसे उसका हमने पत्ता अपने किताब में रख लिया, तो टू कॉपी व्हाट समवन एल्स डज बिकॉज दे आर सक्सेसफुल एट डूइंग इट, मतलब वो किताब पे पत्ता रख रहा है तो वो सक्सेस हो रहा है। अगर हम भी उससे चुरा के उसका जैसा हम कॉपी करने लग जाएंगे तो क्या पता हम भी सक्सेसफुल हो जाएं। तो टेक अ लीफ आउट ऑफ समवन्स बुक। नेक्स्ट हमारे पास है रीड समवन लाइक अ बुक, मतलब किसी को किताब की तरह पढ़ना। किताब हम कैसे पढ़ते हैं? बहुत क्लोजली पढ़ते हैं, बहुत क्लोजली पढ़ते हैं। तो किसी आदमी को पढ़ना मतलब उसके बारे में सब चीज़ जानना। तो टू अंडरस्टैंड ईजिली विद व्हाट समवन आर थिंकिंग और फीलिंग, मतलब वो क्या सोच रहा है, क्या उसके मन में फीलिंग जनरेट हो रहा है, उसको पढ़ना। तो रीड समवन लाइक अ बुक, किसी को बुक की तरह पढ़ना। द ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक। द ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक का मतलब सबसे पुरानी तरीका किसी बुक में, मतलब किसी डिसऑनेस्ट एक्शन दैट हैज़ बीन यूज्ड मेनी टाइम्स बिफोर, मतलब कोई ऐसा डिसऑनेस्ट एक्शन है जो कि बहुत बार यूज़ किया जा चुका है और अभी भी यूज हो रहा है। तो उस इडियम को हम क्या बोलेंगे? द ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है डोंट जज बाय अ बुक बाय इट्स कवर। ये तो बहुत फेमस है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब किसी भी बुक को खाली कवर देख के नहीं जज करना चाहिए। ये तो बहुत फेमस है, इसको तो समझाने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कुक द बुक। कुक द बुक मतलब बुक को कुक कर देना। तो जब हम बुक को कुक कर देंगे तो हम क्या करेंगे? जैसे बुक है, अब बुक को हमने क्या कर दिया? कुक कर दिया। तो कुक करने का मतलब इसको हमने जला दिया। तो जला दिया तो ये बुक तो खत्म हो गया, बुक तो खत्म हो गया। अब हम इसको दूसरा बुक हमको लाना खरीदना पड़ेगा। तो क्या होता है कि ये इडियम यूज किस लिए होता है? जैसे अब यहाँ पे कोई बुक है ए बुक है, इसमें ना बहुत गलत हिसाब है, गलत हिसाब किया हुआ है, डिसऑनेस्टी है, मतलब हिसाबों का उलटफेर है। अब भाई चेकिंग होने लग गई, इंस्पेक्शन होने लग गया, तो क्या होगा कि मैंने फटाफट ये किताब को क्या कर दिया? जला दिया मतलब इसको कुक कर दिया। अब इसके जगह पे ना नया किताब ला दिया। तो मैंने क्या कर दिया? अपने अकाउंट्स को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे मैंने अच्छे से हिसाब कर लिया जो कि डिसऑनेस्ट ना लगे, मुझे इंस्पेक्शन में नहीं जेल हो, इसीलिए मैंने इस बुक को कुक करके इसको कर दिया, अकाउंट्स को चेंज कर दिया। क्यों अकाउंट्स को चेंज किया? ताकि मेरी जो डिसऑनेस्टी थी वो यहाँ पे छुप जाए। तो इसका मतलब होता है कुक द बुक। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है इन समवन्स गुड बुक। इन समवन्स गुड बुक मतलब किसी के अच्छे किताब में आना, मतलब किसी यूज फॉर सेइंग दैट समवन इज पीस्ड विद यू, मतलब किसी के आंखों को, जिसे कहते हैं ना आंखों का तारा बनना कि भाई हाँ ये आदमी तो अच्छा है, तो किसी के गुड बुक्स में आना। बाय द बुक का मतलब क्या होता है कि हर काम जो स्ट्रिक्टली फॉलो करे मतलब जैसे कोई आर्मी पर्सन है वो क्या करता है, मतलब रिटायर होने के बावजूद भी ना अपने आर्मीज लॉज चलाता है घर में। मतलब एक जैसे स्ट्रिक्टली जैसे किताब होता है कि भाई पहला पार्ट की आपको दारू नहीं पीना है, दूसरा पार्ट की आपको सुबह 4 बजे उठना है, तीसरा पार्ट की आपको मतलब आधा घंटा का एक्सरसाइज करना है। तो इस एक बुक बना हुआ है, स्ट्रिक्ट बुक बना हुआ है, उसको फॉलो करना, डेडिकेटली फॉलो करना कि कुछ भी हो जाए मुझे ये किताब को फॉलो करना है। तो बाय द बुक का मतलब फॉलो ऑल द रूल्स फॉर डूइंग समथिंग इन अ स्ट्रिक्ट वे, चाहे वो कितना भी स्ट्रिक्ट, मतलब कोई भी रूल्स ये किताब में लिखा हुआ है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, तो बाय द बुक जाना। तो ये हमने आज 20 तो हमने वैसे पढ़ा है, लेकिन टोटल हमने 35
के करीब हमने आज इडियम फ्रेजेस किया है। बाकी का हम इडियम फ्रेजेस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।